गुनाहों को मिटा देता है। आइए एक रवायत समाअत फरमाइए। इमाम तिबरानी ने इस हदीस पाक को लिखा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो आप फरमाते हैं आमीन। जब दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर फरमाया आमीन। जब तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन। सहाबा कराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या वजह है, क्या माजरा है, आपने 3 दफा आमीन इरशाद फरमाया है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे पास जिब्रील अमीन हाजिर हुए। अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाकत है उस बंदे के लिए कि जिस बंदे ने अपने वालिदैन का बुढ़ापा अपनी जिंदगी में पाया। हलाकत है उस शख्स के लिए जिसके अपने वालिदैन का बुढ़ापा पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सका। तो मैंने सरकार फरमाते हैं कि मैंने आमीन कहा। अर्ज की या रसूलल्लाह दूसरी मर्तबा फिर आपने आमीन फरमाया। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दूसरी दफा भी मेरी पास जिब्रील अमीन हाजिर थे। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदबख्त है वो इंसान, हलाकत हो इस शख्स की, उस इंसान की कि जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और आपकी जात पर दुरूद पाक ना पड़े। सहाबा किराम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह तीसरी दफा आमीन फरमाने की क्या वजह थी। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिब्रील अमीन हाजिर थे। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह हलाकत हो उस बंदे की, बदबख्त है वो इंसान कि जिसने रमजान का महीना पाया, उसमें इबादत करके रोजे रख के अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से अपनी बख्शिश ना करवा सका। यानी कि 3 दफा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाया। तो आमीन गारंटी है इस बात की, आमीन नबी कहे, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कहे, हो ही नहीं सकता कि दुआ कबूल ना हो। तो जिनके वालिदैन जो अपने वालिदैन की खिदमत ना कर सका, जिंदगी के अंदर ही वालिदैन उसके नाराज हैं, तो उससे मुस्तफा भी नाराज हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात भी नाराज है और उसके लिए हलाकत है। और जब ही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम गिरामी इस मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए, हमें जात सरकार के जात पर दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। एक शख्स मर गया, उसकी कब्र को जब खोदा गया, कब्र खोदी तो कब्र के अंदर एक अजहा बहुत बड़ा सांप था। फिर उसने उन लोगों ने दूसरी जगह पर कब्र को खोदा। जब दूसरी जगह पर कब्र को खोदा, उस जगह पर भी एक वही सांप था। जब तीसरी जगह पर फिर कब्र को खोदा गया तो वो सांप वहीं भी मौजूद था। तो लोगों पुकार उठे क्या वजह है, तो वो सांप को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुव्वत गोयाई अता फरमाई, बोलने की ताकत अता फरमाई। वो सांप बोलकर कहता है कि आप जहां भी कब्र खोदेंगे, जिस जगह पर भी कब्र खोदेंगे, मैं उस जगह पर पहुंच जाऊंगा। लोगों ने पूछा वजह क्या है। वो सांप कहने लगा कि ये शख्स जब भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आता तो ये बुखल किया करता था, हुजूर के साथ पर दुरूद पाक नहीं पढ़ा करता था। तो अब इसी वकार बरकतें हासिल होती हैं सरकार को दुरूद पाक पढ़ने की, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब के साथ पर जब सरकार का नाम आए तो तब भी बंदा दुरूद पाक ना पढ़े तो उसका अजाब भी है, इसकी सजा भी बंदे को मिल सकती है। तो अब इसी वकार तीसरी बात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आमीन उस हलाकत है उस बंदे के लिए कि जो रमजान का महीना पाए और उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में से अपनी बख्शिश ना करवा सके। तब अब इसी प्रकार ये बात हकीकत ही है। इतनी रहमतों बरकतों वाला महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अता फरमाया कि जिसकी हर घड़ी में बख्शिश के पैमाने मिल रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों को बख्श रहा है, इनामात से नवाजा जा रहा है, दुआएं कबूल हो रही हैं। तो इस माह में भी अगर बंदा अपनी बख्शिश नहीं करवा सकता तो फिर वो कभी भी नहीं करवा सकता।
कि जिस महीने में शयातीन भी कैद है, तो हर घड़ी रहमत बड़ी है, हर घड़ी रहमत बड़ी है। मैंने अगर कर्ज किया हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक हर अमल हो और 24 घंटे इबादत में है, 24 घंटे बंदे की इबादत में है। आका अलैहिस्सलाम ने अलैहिस्सलाम बाजार में चलते थे तो कैसे चलते थे, मेरे आका अलैहिस्सलाम किसी से गुफ्तगू फरमाते थे तो कैसे फरमाते थे, किसी दोस्त अहबाब से मिलते थे तो कैसे मिलते थे, रिश्तेदारों के साथ कैसा ताउन था, आका अलैहिस्सलाम का यारों के साथ कैसी मोहब्बत थी। इसी तरह आका अलैहिस्सलाम कैसे खाया करते थे, कैसे पिया करते थे, इमामुल अंबिया कैसे बात फरमाया करते थे, आका अलैहिस्सलाम कैसे आराम फरमाया करते थे, कैसे उठा करते थे। तो ऐसा अगर हो जाए, बस सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो की बात है, मुश्किल है ही नहीं, थोड़ी सी तवज्जो की बात है, तो यकीन मानिए जो आका अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका में अपने आप को ढाल ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब दूर नहीं है, उससे अल्लाह का कुर्ब